प्रिय साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोरान के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा उनके प्रतिपादक एवं जनक। प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आज हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। देखें ट्रिक के साथ। पहला प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो वो हैं विलियम जेम्स। अब इनके नाम को हम एक स्पेसिफिक नेम से इन्हें बुलाएंगे, तब आपको ये याद रहेंगे। विलियम में देखो यम नाम आया है, यम से यमराज, और विल यानी कि वेल। जब यमराज वेल होंगे, अच्छे होंगे, तब वो क्या करेंगे? इस प्रकार से हम विलियम जेम्स को याद करेंगे। तो देखें कि आधुनिक, आजकल, आधुनिक मतलब आजकल जो मन का विज्ञान है, वह यदि यमराज वेल होंगे तो वो अपने आप जान लेंगे। या आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसको अच्छी प्रकार से कौन जानते हैं? यमराज, लेकिन जब वो वेल हो, अर्थात अच्छे यमराज आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता हैं। इस प्रकार से। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? ये भी विलियम जेम्स हैं। जैसे प्र होता है विशिष्ट, यह उपसर्ग है कि विशिष्ट कार्य, तो आप जान सकते हैं विशिष्ट कार्य कौन करता है? जब वेल हो, अच्छे हो, कौन? यमराज। यानी अच्छे यमराज ही विशिष्ट कार्य करते हैं, और वो विशिष्ट कार्य क्या है? किसी के भी प्राण हर लेते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी ट्रिक बनानी पड़ेगी। आगे है आत्म संप्रदाय की अवधारणा, इसके जनक कौन है? वो भी है विलियम जेम्स। अब वेल यदि होंगे कौन? यम। तो देखिए आत्म यानी स्वयं की आत्मा की जो है वो संप्रदाय, यानी उसका एक प्रक्रम रचा लेंगे। आत्मा को कौन लेने आता है? यमराज आता है। जब वेल होंगे यमराज, तब वो आत्मा को लेने आ जाएंगे। यह आत्म संप्रदाय किसका है? विलियम जेम्स का। आगे देखें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। अब यहां आपको जो है इसकी बनानी पड़ेगी। ये देखिए, इसको हम डर कहेंगे, ड और ये र, ना डर, ना डर। हम थॉर्नडाइक को क्या कहेंगे? ना डर। और इसी के ऊपर जो है सारी की सारी हमारी ट्रिक जो है वह बनती जाएगी। जैसे शिक्षा प्राप्त करने का यदि आपका मन है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्राप्त करने का आपका यदि मन है तो क्या कहेंगे? ना डर, थॉर्नडाइक को ना डर। और प्रयास एवं त्रुटि, तू प्रयास कर, त्रुटि अगर होती है तो होती रहे, ना डर। आगे देखें संयोजनवाद का सिद्धांत। सम होता है कुछ योजना बनाना। जब आप सम कुछ योजना बनाते हैं तो क्या करें? ना डर, मत डरो, थॉर्नडाइक को कहेंगे। और आगे है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन वैसे प्रत्येक वस्तु होती है, जैसे हम कहते हैं संज्ञा, संज्ञा होता है नाम किसी भी चीज का। हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई देती है वो सब क्या है? उद्दीपन है, अर्थात हमें कार्य करने के लिए उद्दीप्त करती है। ये रस में आता है। तो उद्दीप्त जो चीज है, किसी भी चीज के प्रति हम उसके प्रति अनुक्रिया करें, यानी जो उद्दीप्त है, जो भी कोई वस्तु है उसके प्रति आप अनुक्रिया, अनु यानी पीछे, क्रिया के पीछे जो क्रिया होती है वह अनुक्रिया होती है। तो उद्दीप्त चीज के प्रति जब आप अनुक्रिया करते हैं तो वहां भी आप ना डरें, क्योंकि किसी चीज को देख के जब क्रिया आप करेंगे ही नहीं तो वह बनेगी कैसे? तो उसमें आप ना डरें। आगे देखें SR थ्योरी। तो यह भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है कि कोई चीज देखते हैं उसके प्रति फिर आपकी क्रिया होती है, तो उसी को SR थ्योरी नाम दिया गया है। तो देखिए सर, थ्योरी पढ़ने में हम ना डर मतलब नहीं डरते, तो थॉर्नडाइक को हम क्या बोलेंगे? ना डर। आगे है अधिगम का बंध सिद्धांत। अब अधिगम होता है लर्निंग। जब आप लर्निंग करते हैं उसका जो आप बंध बनाते हैं, यानी लर्निंग करने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, लर्निंग करने के प्रति हम बंध चुके हैं, हम ना डर, हम अब नहीं डरेंगे। और आगे है संबंधवाद का सिद्धांत। जब आप किसी से संबंध बनाते हैं तब भी हम क्या कहेंगे? कि ना डर। तो इस प्रकार से आगे देखें प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। देखिए प्रशिक्षण, जब आप विशिष्ट, प्र होता है विशिष्ट, जब आप प्रविशिष्ट यानी विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करते हैं और उसका अंतरण होता है कि एक चीज सीखने के बाद आप इजी तरीके से दूसरी चीज भी उसी के अकॉर्डिंग सीख जाते हैं। जैसे आप साइकिल चलाना सीखें तो जो स्टीयरिंग को आप जिस प्रकार से कवर करते हैं वैसा ही आप बाइक में करेंगे।
तो प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत कि जो आपने शिक्षण लिया है उसका अंतरण होगा, उसकी चेंजिंग होगी। सर्व सभी जगह यह समरूप से एक अवयव होता है, तो उसमें भी आपको डरना नहीं है। तो आगे बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। अब बहुत ज्यादा खंड अगर आपने कर दिए, किसके? बुद्धि के, तब भी ना डर, क्योंकि अलग अलग खंडित खंडित करके यदि आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो और भी ज्यादा आपको याद होगा। या बहुतत्व, बहुत ज्यादा तत्व कर दिया आपने बुद्धि के, तब भी ना डर। तो हमने थार्नडाइक को बोला ना डर, और इसी के ऊपर हमने इसके सारी की सारी जो ट्रिक है वो इससे जोड़ने का आज कार्य किया। आगे देखें, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, यानी बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। बिना बुद्धि परीक्षण के बिना, बिने को हम क्या कहेंगे? बिना। किसके बिना नहीं रह सकते? बुद्धि का परीक्षण किए बिना हम नहीं रह सकते। तो अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने, बिने सिर्फ याद रखो कि बिना बुद्धि के हम नहीं रह सकते, तो ये बिने इसमें आएगा। बुद्धि परीक्षण के बिना हम नहीं रह सकते, बुद्धि से परीक्षण करते हैं हर वस्तु का, हर मित्र का, दोस्त का। तो आप ध्यान रखें, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड। अब एक बुद्धि तो सभी में होती है, उसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, वह किसी भी प्रकार की विशिष्ट बुद्धि हो सकती है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत कौन है? अल्फ्रेड बिने। और आगे है बिने साइमन, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। तो इनमें दोनों नाम आ जाते हैं, बिने साइमन, अल्फ्रेड बिने व साइमन। ये कौन है? ये दोनों का नाम इसमें आया है। तो इस प्रकार से एक बार आप इसे दोबारा देखें। आधुनिक मनोविज्ञान, आजकल जो मनोविज्ञान जिसका बेटर है वो किसका है? यमराज का, क्योंकि वो बड़े वेल हैं। और प्रकार्य विशिष्ट कार्य, विशिष्ट कार्य कौन कर रहे हैं? यमराज, क्योंकि वो बड़े अच्छे वेल हैं। आगे है आत्म, आत्मा का संप्रदाय किसका? वो भी यमराज का। तो इस प्रकार से तीन उस पर आप वैसे याद कर सकते हैं। और बाकी है ना डर वाला, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का मन करता है तो ना डर, और प्रयास एवं त्रुटि करते हुए भी ना डर, और समयोजन, कुछ योजना बनाता है तो ना डर, और उद्दीपन अनुक्रिया, जो उद्दीप्त चीज है जो आपको दिखाई दे रही है उसके प्रति अनुक्रिया करते हुए भी ना डर, और सर हम थ्योरी पढ़ते हुए भी क्या है? ना डर, नहीं डरते। अधिगम का बंद सिद्धांत, जब हम लर्निंग करते हैं बिल्कुल बंद जाते हैं, उससे बिल्कुल भी ना डर, नहीं डरते। और संबंध जब बनाते हैं तब भी हम नहीं डरते। और प्रशिक्षण जब किसी चीज का लेते और उसका अंतरण होता है कि एक सीखा हुआ दूसरी जगह काम आता है, सर्व सभी जगह सम रहता है वो, तब भी हम नहीं डरते। और बहुखंड हो या बहुतत्व हो बुद्धि के, तब भी हम नहीं डरते। और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण के बिना, अर्थात अल्फ्रेड बिने। और एक खंड बुद्धि, एक बुद्धि के बिना भी नहीं रह सकते, बिने। और बिने साइमन, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी कौन है? बिने और साइमन। आगे देखें कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। यहां देखें, प-य-र अर्थात प्यारा मैन। जो प्यारा मैन होगा, जो प्रिय व्यक्ति होगा, वह क्या करेगा? दो खंड बुद्धि के कर देगा। और आगे देखें, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड भी कौन करेगा बुद्धि के? स्पीयरमैन। जो प्यारा मैन होगा वह दो खंड भी कर देता है बुद्धि के, वह तीन खंड भी कर देता है बुद्धि के। आगे देखें, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वह भी है स्पीयरमैन। अर्थात जो प्यारा मैन होगा वह क्या कर देगा? सामान्य व विशिष्ट तत्व, उसके पास सामान्य तत्व भी हैं और विशिष्ट भी। सामान्य और विशिष्ट कौन है? प्यारा मैन। और बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत, यह किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अर्थात बुद्धि की दो तरह की शक्ति किसमें होगी? किसी प्यारे मैन में। यह दो खंड कहें या द्वय शक्ति कहें, ये किसमें है? प्यारे मैन में। आगे देखें, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गिलफर्ड ने। अब गिलफर्ड में यहां देखें, फोर्ड, फोर्ड एक ट्रैक्टर आता है, फोर्ड ट्रैक्टर। तो फोर्ड ट्रैक्टर आप कहेंगे तीन बार आया, तीन बार आया। कौन आया तीन बार? फोर्ड ट्रैक्टर आया। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि से संरचना की गई, बुद्धि से निर्मित किया गया, किसे? फोर्ड ट्रैक्टर को। तो गिलफोर्ड को आप फोर्ड बोलें। और उसके बाद में है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, अर्थात समूह के अंदर बुद्धि को खंडित कर दिया। किसने? थरस्टन। थरस्ट होता है प्यास,
किसी को इतनी प्यास लगी थी, उसने बुद्धि को समूह में ही खंडित कर दिया कि सभी के पास बुद्धि हो, ऐसी उसमें प्यास थी। और ऐसी प्यास किसमें हो सकती है? परमात्मा में हो सकती है। उसने समूह को ही बुद्धि जो है प्रदान कर दी। तो इस प्रकार थ्रस्ट को आप प्यास कहेंगे कि हमारे अंदर क्या प्यास है, तो आप कहेंगे समूह के अंदर खंडित कर दिया बुद्धि को, ऐसी प्यास है। और युग्म तुलना निर्णय विधि के प्रतिपादक, युग्म होता है वैसे जोड़ा, या आप कह सकते हैं इस युग में हम तुलना करते हैं हर किसी की कि श्रेष्ठ कौन है, निकृष्ट कौन है। तो युग में जब हम तुलना करते हैं फिर निर्णय लेते हैं, ऐसी हम सबके अंदर क्या है, एक प्यास होती है, ऐसी सबकी इच्छा होती है। कर्मबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन अर्थात प्यास। कर्मबद्ध अंतराल हो किसका? प्यास का, अर्थात बिल्कुल पानी पीते नहीं रहना चाहिए। कर्मबद्ध अंतराल से प्यास जो लगेगी वह आपको वास्तव में यह आपको पता करवाएगी कि वास्तव में प्यास होती क्या है, अर्थात जिस चीज की हमें कमी होती है उसी चीज की हम जो है महत्व को जान पाते हैं। तो कर्मबद्ध अंतराल अगर होगा प्यास का, तब हमें पानी का महत्व पता लगेगा। और समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक ये कौन है? थ्रस्टन और चेव। चेव को हम कहेंगे चाव और थ्रस्ट प्यास। समान रूप से दृष्टि, समदृष्टि अगर हमारी होगी, सबको समान रूप से देखेंगे, तो समदृष्टि अगर हमारी होगी तब हमारी प्यास बुझ पाएगी, तब हमारा जो चाव है, जो इच्छा है, वह उसका शमन हो पाएगा। तो समदृष्टि, समान दृष्टि से अंतर हमें रखना है, तब हमारी प्यास जो है बुझ पाएगी और हमारा चाव समाप्त होगा। और न्याय दर्श, न्याय को यदि दर्श देखना है तो यहां देखिए क्या है, थॉमसन, थम यानी रुक जा, और सन होता है बेटा, थमसन, थम यानी रुक जा बेटा, यदि तुझे न्याय के दर्शन करने हैं। आगे है प्रतिदर्श, प्रति होता है की ओर, दर्श, दर्श होता है देखना। यदि तुझे हर किसी की ओर देखना है, प्रति की ओर, तो प्रति क्या मानेंगे? की ओर, किसी तरफ को प्रति बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम टू बोलते हैं कि गांव की ओर गया, गांव के प्रति गया, टू। तो प्रतिदर्श यानी किसी की दर्शन करने हैं, किसी की और तुम्हें देखना है, तो फिर भी क्या करना है? थमसन। तो इस प्रकार से आप कोई भी ऐसी आपकी स्टडी क्यों ना हो, उसमें इसी तरह से यदि आप बनाते हैं तो सरस रहेगा और आपका जल्दी से आपको याद भी होगा। न्याय के दर्शन करने तो थमसन, रुक जा बेटा, और प्रतिदर्श यानी किसी की ओर दर्श देखना है, तब भी थम, रुक जा, सन बेटा। आगे पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, बर्ट व वर्णन। अब देखिए पदानुक्रम, अब पद और शब्द आपने पढ़ा है कि शब्द वह होता है, जैसे हम यह माने ये एक नाम है शब्द, और यह माने कि निर्णय एक शब्द है, जो डिक्शनरी में आप खोजते हैं वो शब्द होता है। और यदि उसको आप ग्रामर के अंतर्गत प्रयोग करके कारक विधियों से या उसका समय विधान से यदि उसको वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, तब वह पद कहलाता है। जैसे ये सब क्या है? पद हैं। ये शब्द तो है, लेकिन शब्द होता है जो खुला मिलता है आपको डिक्शनरी में, कि इस शब्द का अर्थ क्या हम डिक्शनरी में देखते हैं, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, व्याकरणिक इकाई में उसको गढ़ दिया जाता है, तब वह पद कहलाता है। ये आपको अतिरिक्त नॉलेज मिली। तो पदानुक्रमिक यानी कि पद को क्रम रूप से, पद का क्रम रूप से हमें क्या करना? वर्णन यानी वर्णन करना है। पदानुक्रमिक, पद का क्रम रूप से हमें वर्णन करना है कि कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, विशेषण क्या है। एक पद में हम सभी को बताते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उस प्रकार से। तो पद का कर्म रूप से आपको वर्णन करना है। और बट को आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल बटन की तरह जो है आप उसको पिरोना है, हर शब्द यथावत आपका और यथाक्रम से हो। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, आरबी कैटल। अब देखो तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ, तरल को पी लेती है, ठोस को खा जाती है। कौन? कैटल, कैट यानी बुद्धि। और ऐसा किसने बनाया? रब ने, आरबी कैटल, रब ने कैट को ऐसा बनाया है, तरल को पी जाती है, ठोस को खा लेती है, ऐसी बुद्धि उसने बनाई है। आगे है प्रतिकारक यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी कौन है? आरबी कैटल। रब ने कैट को कैसा बनाया? अब देखो, प्रति हम किसको मानते हैं? की ओर। किसकी ओर चले? कार की ओर चले। प्रति की ओर, किसकी ओर चले? कार की ओर चले, क्योंकि उसमें विशेष रूप से क्या बैठी है?
कैट यानी बिल्ली बैठी है, जो रब ने उसको वहां पर बैठाया है। तो इस प्रकार से आप एक बार दोबारा से इसका अवलोकन कीजिए कि 2 खंड बुद्धि किसी प्यारे मैन की मिलेगी, 3 खंड बुद्धि यह भी किसी प्यारे मैन स्पीयरमैन की मिलेगी, और सामान्य व विशिष्ट तत्व, सामान्य और विशिष्ट तत्व किसमें है? किसी प्यारे आदमी में ही सामान्य और विशिष्ट तत्व मौजूद रहते हैं। और बुद्धि का द्वय शक्ति यानी बुद्धि में 2 प्रकार की शक्ति वह भी किसी प्यारे आदमी स्पीयरमैन में होगी। और आया 3 बार कौन आया? ये फोर्ड ट्रैक्टर आया, गिलफोर्ड, या 3 बार आया, देखो लफड़ा करने 3 बार आया, लेकिन फोर्ड ट्रैक्टर रखें, एक ही आप नाम बनाएं, बार बार उसका ना बदलें। आगे बुद्धि की संरचना, बुद्धि ने संरचना की किसकी? फोर्ड ट्रैक्टर की। और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, समूह में खंडित कर दिया बुद्धि को, क्योंकि प्यास ही ऐसी लगी थी, या हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्यास है कि हम बुद्धि को प्रत्येक समूह में विभाजित कर दें। और युग्म, इस युग में तुलना करके अच्छे या बुरे की जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे अंदर वो प्यास जो है वह जन्मजात होती है। और कर्मबद्ध अंतराल, कर्मबद्ध अंतराल किसका हो? प्यास का हो। एक विशिष्ट कर्म से अगर प्यास लगती है तो पानी का महत्व हमें पता लगता है। और समदृष्टि अंतर, समान रूप से दृष्टि जो है हमें रखनी है, उसमें विशिष्ट अंतर नहीं रखना है, तब हमारी प्यास बुझ सकती है, हमारा चाव मिट सकता है। समान दृष्टि से हो किसका? अंतर। समान दृष्टि सभी पर रखनी है, ऐसी प्यास तभी हमारी बुझ सकती है, चाव मिट सकता है। न्याय के अगर दर्शन करने हैं तो थम जा सन बेटा, प्रति की ओर चलना, हमें किसी के दर्शन करने की ओर चलना है तो थम जा बेटा, थामसन। और पदानुक्रमिक, पदों का क्रम से अगर वर्णन करना है, वर्णन करें तो बटन की तरह आपको पदों को रखना पड़ेगा यथावत क्रम से। तरल व ठोस बुद्धि किसमें है? रब ने कैट में बनाई है। और प्रतिकारक, प्रति यानी की ओर चलें, किसकी ओर चलें? कार की ओर, उसमें कौन बैठा है? कैट बैठा है, रब ने बैठाया। तो इस प्रकार से ही आपको इनका अध्ययन करना है, या अन्य चीज का भी अध्ययन करें, अपनी स्वयं की भी बनाएं, तो आपका इसमें इंटरेस्ट और बढ़ेगा। आगे है कि बुद्धि का क और बुद्धि का ख सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हब। हब को हम कहेंगे अब। भाई अब हम बुद्धि का क और बुद्धि का ख सिद्धांत जो है पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो हैब को अब कह सकते हैं। आगे बुद्धि इकाई का सिद्धांत, अगर किसी की बुद्धि को काई लग जाए, किसी की बुद्धि धूमिल हो जाए, तो हम क्या करेंगे? स्टर्न, टर्न का अर्थ होता घुमाना, उसको बुद्धि को जो है फेरा जाएगा, बुद्धि को घुमाया जाएगा, ताकि बुद्धि नवीन बनी रहे, बुद्धि को काई ना लगे। बुद्धि इकाई, तो बुद्धि को काई ना लगे, इसलिए बुद्धि को क्या करें? टर्न, घुमा दें। एवं जॉनसन, जॉन मतलब जानबूझ करके या जान करके, सन हे बेटा, सन हे बेटा, जान करके आप टर्न, बुद्धि को घुमा दो ताकि उसको काई ना लगे। तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत कौन है? स्टर्न एवं जॉनसन। आगे है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो वो है विलियम स्टर्न। अब ये टर्न ही है, स्टर्न, वहां भी स्टर्न को हम कहेंगे टर्न यानी घूमना। अब देखिए, बुद्धि को लब्धि यानी लभना है, प्राप्त करना है, या बुद्धि को ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टर्न करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, अर्थात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जो है आप बुद्धि को लब्ध यानी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? संरचना अर्थात फिर से रचना करनी। रचना कौन करता है? देखिए, टीचर करता है रचना, अर्थात शिष्य को गढ़ करके एक अच्छा बना देता है। और वुंट को हम कहेंगे बूट, जूता जिसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? टीचर के लिए बूट जो है वो निर्मित किया गया, संरचना की गई। संरचना संप्रदाय, रचना की गई, सम होता है कुछ, कुछ रचना की गई, किसकी? बूट की। किसके लिए? टीचर के लिए, कि हमारा अध्यापक जो है वो बूट पहने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? फिर से देखिए, बूट बनाया गया, किसके लिए? टीचर के लिए। तो जो विलियम वुंट है उसी के शिष्य थे टिचनर। तो प्रयोग किया गया, क्या बनाया गया? बूट बनाया गया। और जब आप बूट पहनते हैं तो देखिए लिपजिंग, जब कोई लिप देता है आंगन को तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं, आप बूट पहन के मत आओ आंगन में, आप जो है बूट निकाल करके आओ, आंगन लिपा हुआ है। तो ये याद रखना, लिपजिंग, लीप दिया गया था एक आंगन, उसमें प्रयोग किया गया, बूट पहन करके कोई उसके अंदर गया। तो लिपजिंग में पहली प्रयोगशाला खुली थी और जर्मनी में है ये 1800
1879 में विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला जो है यहां ओपन की थी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के संरचक कौन है? प्रयोग किसका? वुंट का। और वहां संरचना, कुछ रचना क्या की गई? वुंट बनाया गया। किसके लिए? टीचर के लिए। टीचर वुंट, ये आपस में गुरु चेला थे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वह जीन पियाजे। जब विकास होता है तो लोग क्या खाते हैं? प्याज खाते हैं। प्याज कितने महंगे हो जाते हैं आप जानते हैं। तो विकास जिसका होगा, डेवलप जो लोग होंगे वही प्याज खाएंगे। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये भी जीन पियाजे ने दिया। सम होता है कुछ ज्ञान। अब ज्ञान किससे बढ़ेगा? कहते हैं बादाम खाओ, और हम क्या कहते हैं कि प्याज खाओ, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो संज्ञान कौन है? प्याज। और ये विकास किसका होता है? तो वो प्याज खाता है। इस प्रकार से मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्तियां। अब हमारे अंदर जो है कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, भूख, प्यास, ठीक है, काम, वासना जो है, या और तो मूल प्रवृत्तियां इसके थे विलियम मैकडूल। अब देखियो विलियम मैकडूगल। अब मैकडूगल को क्या कहेंगे? मैकडोल। जब आप मैकडोल पीते हैं, ये एक शराब का नाम है, वैसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैकडोल क्या है? जब पीते हैं तो मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति की निकल आती हैं। अर्थात जो ये शराब का सेवन करते हैं, तो शराब के सेवन करने से व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां निकल आती। कह सकते हैं कि ये इतना क्या है? गिरा हुआ या नीच व्यक्ति है। तो हार्मिक का सिद्धांत, हार्म यानी हानि कौन करती है? वही मैकडोल। तो विलियम मैकडूगल को हम मैकडोल कहेंगे। मैकडोल हानि करती है, नहीं पीना चाहिए। इसको पीने से आपकी मूल प्रवृत्तियां बाहर आ जाएंगी, आपकी ओरिजिनलिटी जो है वह बाहर आ जाएगी। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। अब देखो मनोविज्ञान पढ़ना आसान नहीं। मन और मस्तिष्क जो है वो पोंपो करने लग जाते हैं, अर्थात बज उठता है दिमाग। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ये किसने कहा था? पंपोनो जी ने कहा था। या मन जो है वो पंप मारता रहता है हमें कि फला काम करो, फला काम करो। तभी कहा है मन के मते न चालिए, मन के मते मनेक। तो पंपोनो जी पंप मारता रहता है मन भी और मस्तिष्क भी कि ऐसा कर, ऐसा कर। इस प्रकार से क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया का प्रसूत यानी पैदा होना। जब क्रिया पैदा होती है तो किससे पैदा होती है? हमारी स्किन, चमड़ी से। यानी जो हमारी ये स्किन है, इसी से क्या है? हम क्रिया को पैदा करते हैं। इस प्रकार से। और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय जब हम गतिशील रहते हैं, जब हम एक्टिवेट रहते हैं, तब हम अनुबंध कर पाते हैं। और सक्रिय यानी गतिशील क्या होती है? हमारी त्वचा, स्किन, चमड़ी, ठीक है। तो सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय गतिशील जो अनुबंधन होता है वो किसका होता है? हमारी चमड़ी का होता है। और क्रिया पैदा किससे होती है? चमड़ी से। आगे है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूल, जब कोई हमारे अनुकूल हो और हम उसके प्रति अनुक्रिया यानी क्रिया के प्रति, यानी क्रिया की क्रिया, अनुक्रिया, जब हम किसी के, कोई हमारे प्रति अनुकूलन हमारा करे या हम उसका अनुकूलन करें, तो आपस में एक के बाद एक क्रिया होती है। और वो क्रिया क्या होती है? लव की। यानी कि एक तरफा लव खतरनाक होता है, जब दो तरफा लव हो। आप इसी से याद करेंगे, पावलोव को क्या बोलेंगे? लव बोलेंगे। तो अनुकूल यदि कोई हमारे है तो इसका मतलब क्या है? लव है, उसका प्रेम है। और संबंध प्रत्यावर्तन, जब संबंध बनता है तो प्रति होता है वापस, आवर्तन लौटना। जब संबंध बनता है तो प्रति आवर्तन वापस लौट आता है, क्योंकि हमारा उससे क्या है? लव, प्रेम है। शास्त्रीय अनुबंधन, अब शास्त्रीय, जैसे शास्त्रीय संगीत होता है, हमें शास्त्रीय संगीत से क्या है? लव है, प्रेम है। तो शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन यानी उससे बंध जाते हैं शास्त्रों से। लव, प्रेम जो है वह एक शास्त्रीय ही बंध है। आगे है प्रतिष्ठापक का सिद्धांत। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कब बनती है हमारी? जब लोग हमसे क्या है? प्रेम करते हैं, लव करते हैं, सौहार्द रखते हैं और ये मानते हैं, प्रतिष्ठा बन जाती है हमारी, उनकी जो है हमारे प्रति श्रद्धा बन जाती है। एक छोटा सा बीच में मैं आपको बताऊंगा, प्रेम और जो श्रद्धा है, प्रेम संकीर्ण विचार है और श्रद्धा विस्तृत है। जिससे हम प्रेम करते हैं, हम सोचते हैं उससे कोई और ना करे, और जिसके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव होता है तो हम सोचते हैं कि सभी उसके प्रति क्या है? श्रद्धा रखें। तो श्रद्धा ब्रॉड भाव है और प्रेम जो है वो संकुचित है। तो प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठा बढ़ती है हमारी लव प्रेम से। प्रबलन का सिद्धांत, प्र यानी विशिष्ट बल डाला जाता है। जैसे हल होता है, हल के ऊपर हम विशिष्ट बल डालते हैं तो वो अच्छा चलता है।
तो प्रबल यानी विशिष्ट बलन किस पर या पुनर्बलन पुनः दोबारा से बल डाला जाता है किस पर? सीएल क्लार्क एल हल, ये हल जो है हल के ऊपर बल डाला जाता है, प्रविशिष्ट बल। आगे है व्यवस्थित व्यवहार। यदि आप किसी से व्यवस्थित व्यवहार करते हैं तो आपका हल यानी आप जिस चीज का हल चाहते हैं वो आपका निकल जाता है, या आप कह सकते हैं कि व्यवस्थित व्यवहार करना होता है जब आप खेत में हल चलाते हैं। दाएं बाएं यदि आपको हल ने इस तरह किया तो वो जो चोट है हल की वो आपके बैलों को लग सकती है, यानी व्यवस्थित आपका हल चलना चाहिए। सबलीकरण का सिद्धांत, सबल, जब आप सबल होंगे, आप में अच्छा बल होगा, तब आप अच्छी प्रकार से हल चला पाएंगे। और आगे है संपोषक का सिद्धांत। पोषक यानी पोषण करने वाला। कौन है हमारा पोषण करने वाला? किसान है। जैसे आज ये किसान आंदोलन चला है तो ज्यादा कानूनों के अंदर पड़ने से वह अव्यवस्थित तरीका बन जाता है। आप उसको तेल दीजिए कि इतना आपके खेत में जलता है, ये फ्री है, लाइट फ्री कर दीजिए, बीज दे दीजिए उन्हें फ्री में, और या आप किसान को क्या है भारत सरकार के द्वारा निर्मित दवाइयां दे सकते हैं ताकि औरों की लूट बंद हो जाए। वह नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। खैर आप ये देखें, यह कहता है सबलीकरण का सिद्धांत, यानी सबल, जब आप में बल होगा अच्छा तब आप ठीक प्रकार से हल चला पाएंगे। और संपोषक, पोषक यानी पोषण करने वाला कौन है? किसान, जो हल चलाता है। और चालक, चालक कौन है? चलाता क्या है? हल को चलाना है। अंतर्नोद, अंतर, हमारे अंतरात्मा में भी एक हल चलता है विचारों का। और प्रणोद, प्राण लगते हैं, बल लगता है किसमें? हल में। तो ये हल वाले जो हैं उनको आप खेत वाला हल मानिए तो आपको याद रहेंगे। देखिए चालक, अंतर्नोद, चालक यानी चलाना है क्या? हल। अंतर्नोद, अंतरात्मा में भी हल चलाना है, प्राण लगता है हल चलाने में। संपोषक, पोषक कौन है? किसान है जो हल चलाता है। सबलता किसमें? जो सबल होगा वही हल चला पाएगा। व्यवस्थित व्यवहार करना है हल चलाने में। और प्रबलन, विशिष्ट बल डालना है हल चलाने में। प्रतिष्ठा किससे बनती है? लव, प्रेम से प्रतिष्ठा बनती है। और शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रों के अनुसार अगर आपको बंधन में बंधना है तो आपको लव करना पड़ेगा, पावलोव। और संबंध प्रत्यावर्तन, जब आपको संबंध बनाना है और तो क्या है? आप लव करते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया, कोई हमारे अनुरूप यदि क्रिया करे, अनुकूलित क्रिया करे तो हम क्या समझ जाते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। और सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन यानी गतिशील अनुबंधन किससे होता है? स्किन से होता है, चमड़ी से। क्रिया प्रसूत, क्रिया किससे पैदा होती है? स्किन से पैदा होती है। मनोविज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान है। किसने कहा? पंपोनो जी ने। यानी मन और मस्तिष्क हमारे अंदर क्या है? पंप मारते रहते हैं कि ये करो वो करो, अर्थात या आप यह कह सकते हैं कि मन और मस्तिष्क हमें पोंपों की जो ध्वनि है वह करवाता रहता है, अर्थात बार बार कहता है कि कुछ न कुछ करते रहो। आगे है हार्मिक का सिद्धांत। हार्म यानी हानि कौन करती है? मैकडोल करती है, नहीं पीनी चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियां किससे निकल आती हैं? मैकडोल से निकल आती हैं। संज्ञानात्मक, ज्ञान किससे बढ़ेगा? प्याज खाने से, जीन प्याजे। विकासात्मक यानी जिनका विकास हो चुका है वो लोग क्या करते हैं? प्याज खाते हैं, क्योंकि प्याज महंगा हो चुका है, डेवलप लोग खाते हैं, इस प्रकार से याद करें। प्रयोगात्मक, प्रयोग किसका किया गया? बूंट बनाया गया, विलियम वुंट, ठीक है। और संरचनावाद, कुछ रचना की गई, अर्थात बूंट बनाया गया किसके लिए? टीचर के लिए। इसमें दोनों ही गुरु और चेला थे। बुद्धि लब्धि, बुद्धि को यदि लब्ध प्राप्त करना है या बुद्धि का आपको ज्ञात करना है तो क्या करें? टर्न, घूमने लग जाएं। घूमने का मतलब आप जो है उसे अच्छी प्रकार से टर्न, अपने आप को घुमा दो, पूरी तरह से उसमें लिप्त कर दो पढ़ने में। बुद्धि इकाई, बुद्धि को काई ना लग पाए तो बुद्धि को क्या है? अपनी बुद्धि को घुमाने लग जाओ, अर्थात कुछ न कुछ उसके अंदर डालने लग जाओ, वरना बुद्धि में काई लग जाएगी। जान सन, ये जान लो, सन यानी बेटा। और आगे बुद्धि का क और बुद्धि का ख सिद्धांत अब हम पढ़ेंगे। अब, हैव, अब। तो इस प्रकार से ये कुछ सिद्धांत हैं। आगे और देखें। आगे है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। देखिए अधिगम लर्निंग अर्थात सीखना, बिल्कुल सूक्ष्मता से सीखना। तो उसका हमें कलर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई चीज सूक्ष्म देखते हैं तो उसका कोई न कोई कलर होना चाहिए। यदि सूक्ष्म चीज का कलर ही नहीं होगा तो फिर क्या सीख पाओगे? इस प्रकार कॉलर को हम कहेंगे कलर। कि अधिगम का सूक्ष्म, अधिगम सूक्ष्म कैसा? उसका कलर हो। आगे है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ, समझ बूझ, और अंतर्दृष्टि यानी अंदर का व्यक्ति का विवेक। अब कहता है सूझबूझ से, अपने विवेक से
क्या लेके आओ? कॉफी जैसे कलर वाली वर्दी लेके आओ। वर्दीमर को वर्दी, कोफक्का कॉफी, और कोहलर को हम कलर मानेंगे कि कॉफी जैसी कलर वाली वर्दी लेकर के आओ, सूझबूझ से, आपकी अंतर्दृष्टि से। गेस्टाल्टवाद के जनक, अब गेस्ट हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या करेंगे? कॉफी जैसे कलर वाली वर्दी उनको ला करके हम उन्हें भेंट करेंगे कि यह जो कॉफी जैसे कोफक्का, कोहलर और वर्दीमर। और आगे है क्षेत्रीय सिद्धांत। देखो खेत का क्या सिद्धांत है, और नीचे देखे तल, खेत में ही तल होता है, जमीन ग्राउंड होता है। तो खेत का क्या सिद्धांत है कि आप कुर्त लेविन, कुर्त को कह सकते हैं कुर्ता, लेवी मतलब लाओ। भाई कुर्ता पजामा जो है पहन करके आप खेत में जाइए, वहां पर जींस पैंट जो है वह काम नहीं करेगी। ये खेत का सिद्धांत, कुर्ता पहनकर आओ। और तल रूप, तल जमीन का जो रूप है वह यही है कि आप वहां कुर्ता लाओ, कुर्ता लेकर के आओ और फिर आप काम करो। काम करने में क्या है? सहजता होती है, शरीर जो है बंद नहीं जाता। तो इस प्रकार से कुर्त को आप कुर्ता लेविन, कुर्ता लाओ ऐसा मान सकते हैं। तल रूप और क्षेत्रीय सिद्धांत। समूह गतिशीलता संप्रत्य के प्रतिपादक। समूह गतिशीलता, जैसे आप समूह में हैं, किसी भीड़ में हैं। अब जब आप भीड़ में हैं, पूरी गतिशीलता अगर आप चाहते हैं तो कैसे कपड़े पहनेंगे? कुर्ता वगैरह, क्योंकि जींस कहते हैं काफी टाइट होती है और वगैरह जो कपड़े हैं वो आपको सहज नहीं रख सकते। समूह में यदि गतिशील रहना है तो आप कुर्ता लेविन, कुर्ता पहनो। इसलिए नेता लोग क्या है? कुर्ता पहनते हैं, उन्हें ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। आगे है कि सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। सामीप्य संबंध, यदि समीप में जाकर के किसी से आपको संबंध बनाना है तो वह गुथुरी यानी उसको गूंथ लो, अपना समीपता का संबंध गूंथ लो किसी के भी साथ, क्योंकि गूंथना का मतलब जोड़ना, अटैच करना। सामीप्य, समीपता का संबंध जो है वह हमें गूंथना है, जोड़ना है, ये गुथरी है। साइन का सिद्धांत। साइन, साइन कैसा हो? साइन बोर्ड देखिए आपने, टोल बड़े लंबे लंबे होते हैं। मैन यानी जो आदमी होता है वो टोल, लंबा आदमी, ऐसा लगता है जैसे कोई साइन बोर्ड हो। आगे है संभावना का सिद्धांत। संभावना क्या है? कि ये जो मैन है वह टोल यानी लंबा जो है बढ़े या लंबे आकार को प्राप्त करे। तो संभावना भी यह है कि मैन लंबा जाए। और साइन या चिन्ह, व्यक्ति यदि लंबा है तो साइन बोर्ड के चिन्ह के समान वह प्रतीक रूप में मिल जाता है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबेल। तो अग्रिम संगठक, अग्रिम होता है आगे का, संगठन बनाना है। जब कोई व्यक्ति आगे का संगठन बनाता है, कोई प्रतिमान बनाता है अपना, तो उसको आंसू नहीं आना चाहिए। उसको बेल की तरह, जैसे बेल बढ़ती है वैसे ही उसे अपने संगठन का जो है वो फैलाव करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। तो अग्रिम संगठक, अग्रिम संगठन बनाते हुए आंसू नहीं आते या आंसू आ जाते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है। भाषाई सापेक्षता, भाषा के आधार पर हमें सापेक्षता अपनानी है, यानी पक्षपात नहीं करना। जैसे धार्मिक सापेक्षता, तो ये भाषाई सापेक्षता या प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वह हर्फ। अब यहां देखिए हर्फ नाम है। हर्फ यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं भाई आप हर्फ, हर्फ शब्द, तो हर्फ जो है वह भाषा का ही एक रूप होता है। हर्फ भाषा में आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हर्फ पढ़ें, भाषा पढ़ें, तो भाषाई सापेक्षता या प्राकल्पना। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? मनोविज्ञान के अंदर या आप कहें व्यवहारवादी, मन का जो आपका विज्ञान हो उसमें व्यवहार अच्छा हो। व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपकी क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी। जेबी वाटसन, आपकी वाट लग जाएगी। ठीक है, कहते हैं कि अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। तो मनोविज्ञान का व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहार अच्छा नहीं है तो वाट लगा देगा। अधिगम या व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक, इन दोनों में कंफ्यूजन प्राय हो जाता है। अधिगम वही लर्निंग, और अधिगम यानी सीखना, लर्न करना। क्या लर्न करना? व्यवहार, अच्छा व्यवहार सीखना या लर्निंग करना किसकी? व्यवहार की। और वो क्या है? क्लार्क हल, कल्ला यानी अकेला, हल चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैसा व्यवहार अधिगम करना पड़ेगा। व्यवहार का अधिगम करना है। कैसे व्यवहार का अधिगम? हल चलाने का, या किसी भी
चीज का हल निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको वैसा अधिगम व्यवहार आना चाहिए, तभी आप किसी चीज का हल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, अब समाज के अंदर आपको अधिगम करना है तो समाज का क्या बनना पड़ेगा? बंधु। बंडूरा को आप क्या कहेंगे? बंधु। अल्बर्ट बंडूरा। तो ये बंधु क्या है? तो सामाजिक अधिगम कर पहले, ठीक है, आप एक पहले सामाजिक बनो। शिक्षा क्या है? वह यही है कि आप समाज के अंदर अपने आप को किस प्रकार से रख पाते हो। पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है? जी स्टैनले हॉल। अब देखो, स्टे मतलब रुको ना, कहां? हॉल में। हॉल में रुको नहीं, अब रुक गए तो फिर पुनरावृत्ति यानी बार बार आवृत्ति कैसे होगी? आप पहले जाओ, फिर वापस आओ, फिर जाओ, फिर आओ, ये पुनरावृत्ति करो। कहां? हॉल में। वहां स्टे ना, रुकना नहीं, आपको बार बार आओ जाओ, तब आपकी पुनरावृत्ति होगी। और अधिगम सोपान की सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गिने। अब सोपान क्या होती है? सीढ़ियां। सीढ़ियों को तो गिनना पड़ता है, 1 2 3 4, ठीक है। अधिगम यानी लर्निंग, सीखना है। सोपान सीढ़ियों को अगर आप सीखोगे तो उनको गिनना पड़ेगा। एक बार दोबारा से देख लें कि अधिगम सोपान की अधिगम करना है, सीखना है, सोपान सीढ़ियों को गिनो, और पुनरावृत्ति हाल में आप जो है बार बार जाओ, स्टे रुकना नहीं है। सामाजिक अधिगम, समाज का अधिगम करना है तो उसका बंधु बनना पड़ेगा, अल्बर्ट बंधुरा। और अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत, अधिगम जो है सीखना है किसको? व्यवहार को, तो आप हल को चलाना सीखें, क्योंकि आज किसान की बड़ी जरूरत है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी सिद्धांत, आपका मनोविज्ञान जो है उसके अंदर व्यवहार जो है कैसा हो? अच्छा हो, वरना वाट लग जाती है, लोग आपसे टूट जाते हैं। भाषाई सापेक्षता, प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? वहार यानी हर्फ आप कहां पढ़ते हैं? भाषा में ही पढ़ते हैं। और अग्रिम संगठक, प्रतिमान के प्रतिपादक, अगर अग्रिम संगठन आपको बनाना है तो आपके आंसू नहीं आने चाहिए या आंसू बहुत आएंगे, और बेल की तरह आपको जो अपना संगठन अग्रिम आगे लेके जाना है। संभावना सिद्धांत, संभावना किसकी है? कि मैन टोल, मैन बंदा जो है, टोल लंबा होगा। और साइन चिन्ह, साइन बोर्ड के समान या चिन्ह के समान लंबा व्यक्ति दूर से दिखाई दे जाता है। सामीप्य संबंधवाद, अगर समीप में आपको किसी के रह करके संबंध बनाना है तो वो बिल्कुल गुथरी, गूंथ देना है, आपको किसी का संबंध जो है अपना गूंथ देना है, उसे प्रगाढ़ कर देना है। समूह गतिशीलता, संप्रत्य के प्रतिपादक कौन है? कुर्त लेविन। समूह में गतिशील रहना तो कुर्ता पहने। तल रूप, तल पर अगर जमीन पर बैठना है, तल पर बैठना तो कुर्ता पहने। क्षेत्रीय, खेत में जाना है तो आप कुर्ता पहने, कुर्त लेविन। और गेस्टाल्ट वाले गेस्ट यदि आए हैं तो कॉफी जैसे कलर की आप वर्दी लाएं, कोफक्का, कोहलर और वर्दीमर। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, आपकी सूझ और अंतर्दृष्टि कैसी हो, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है कॉफी जैसे कलर वाली वर्दी लेके आए, सूझबूझ से, अंतर्दृष्टि से। किसके लिए? गेस्ट के लिए। और तब जाकर के आप जो है अधिगम को सूक्ष्म रूप से समझ पाएंगे। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत यानी सूक्ष्म अगर कोई चीज है तो उसका कलर होना चाहिए। अगर वो सफेद कलर की है, बिना किसी कलर की है, और वो भी सूक्ष्म चीज है तो आपको दिखाई नहीं देगी। आगे देखें, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन। अब ये कहता है कि मन करता है हमारा समाज में विकास करें। मनोसामाजिक विकास, यदि आपका मन करता है समाज में विकास करने का तो रिएक्शन तो होगा ही, आपको कोई अच्छा बताएगा, कोई आपको बुरा बताएगा। आगे है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत, कौन है? जॉन ड्यूई। यदि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट के लिए आप जान लगा दीजिए और ड्यू पीजिए। आप देखते हैं एक एडवर्टाइज में आता है कि बंदा ड्यू पी करके और फिर वो बाइक चलाता है, दूसरे पहाड़ पर कूद जाता है। तो क्या आप करेंगे? प्रोजेक्ट जब आपको मिल जाता है तो जान लगा दीजिए ड्यू पी करके। और आगे अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक, देखिए अधिगम होता है सीखना, और मन से सीखना, उस विज्ञान का जनक है हरमन एबिनहोस। हर बंदे का मन करता है कि उसे होश आए, वह पूरे होशो हवास से हर बंदे का मन करता है कि अधिगम सीखे, मनोविज्ञान, मन के विज्ञान का उसका जनक, उसका पिता बन जाए। तो ये कौन है? हरमन एबिनहोस। किसके जनक है ये? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आगे है आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान आपने विलियम जेम्स में भी पढ़ा था। यहां है आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? डेकार्टे। ये डेक बजाते हैं,
जो आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम आजकल मनोवैज्ञानिक वो क्या करता है, डेकार्ट डेक बजाता है, और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोवेल। किंडर होता है बच्चा, यदि गार्डन में बच्चा आ जाता है तो वह क्या करता है, बेल को पकड़ता है कि मैं सबसे पहले बेल के साथ झूलूंगा। किंडर या क्यों डरता है गार्डन में जाकर के आप बेल से झूलने लग जाओ। और आगे है डाल्टन विधि के प्रतिपादक। डाल्टन को हम कहेंगे डांटना। डांटता कौन है, तो मिस डांटती है हिलते हुए पार्क में। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट मिस जो है हिलते हुए पार्क में आपको डांटती है, तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक। और मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, मैडम मारिया मोंटेसरी। इनके नाम में ही आपका मोंटेसरी आया है। आगे संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है। देखिए, यदि आपको किसी चीज का ज्ञान हो जाता है और फिर आप आंदोलन करते हैं, इसका मतलब आप क्या है, आप बंधु हैं उस समाज के। और ये देखिए संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक, यानी ज्ञान जब आपको हो जाता है, आप आंदोलन करते हैं तो आप समाज के बंधु बन जाते हैं। और गेस्टाल्टवाद, ये दोबारा से मैं फिर एक दो बीच में ऐड कर रहा हूं। गेस्ट जब आता है तो आप कॉफी कलर की वर्दी लेके आते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी बार नहीं लगाते। 1912 ये सन के लिए मैंने दोबारा से लिखा है कि गेस्ट कहां से आता है, बाहर से आता है, तो 1912 कई बार इसका सन पूछते हैं। संरचनावाद है 1879, विलियम वुंट। संरचना, रचना करनी है किसकी, वुंट की रचना करनी है। और ये आता है नासी, पंजाबी में की मतलब मैं नासी, मतलब मैं नासी यानी भागा, भागने में ही वुंट आता है। 1879, नासी मतलब भागना। आगे व्यवहारवाद, व्यवहार भी हम कैसे करते हैं, बाहर करते हैं, तो ये भी 1912 में है। व्यवहार अच्छा नहीं करोगे वाट लग जाएगी आपकी। और मनोविश्लेषणवाद, ये कौन है, सिगमंड फ्रायड। फ्रायड को हम फ्रॉड कहेंगे, तो ये क्या है, जो मन का भी विश्लेषण कर देता है वो कौन है, फ्रॉड है। और वैसे ये कहते हैं कि ये स्वयं मनोवैज्ञानिक थे और दिमाग का जो संतुलन बिगड़ने से ही इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी भी बातें कह दी कि जो बच्चा है जब मां का दूध पीता है तो उसमें भी इन्होंने जो है काम वासना को डाल दिया था। तो ये फ्रॉड है, मन का विश्लेषण इन्होंने कर दिया। और विकासात्मक या संज्ञानात्मक, जिसका विकास हो जाता है, डेवलप बंदे क्या करते हैं, प्याज खाते हैं। ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या है, प्याज खाते हैं, प्याजे से याद रखना। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा, देखो रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, अधिगम, लर्निंग, सीखने की रचना करनी है। तो जेरोम ब्रूनर, जैसे हम रोम का ब्राउन, रोम यानी जो हमारे रोम होते हैं कैसे कलर के, ब्राउन कलर के, उस तरह से हमें रचना कर देनी है किसकी, हमारे जो रोम है उनको बिल्कुल ब्राउन कर देना है, यह सीखना है। रचना सीखनी, अधिगम सीखना, रचना सीखनी है क्या करने की, रोम को ब्राउन यानी भूरे करने की रचना हमें सीखनी है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, समाज केंद्र यदि आपको अधिगम करना है तो उसका बंधु बनना पड़ेगा। और 1986 का मतलब छाया सी, छाया में समाज का अधिगम कहां करना है, छाया में, ताकि आप समाज के बंधु बन सके। संबंधवाद, संबंध किसका है, मेरा है या तेरा है, तो तेरा आ गया। संबंधवाद 1913 में। और थार्नडाइक को देखो, ना डर, तो हम इसको ना डर मानते हैं। संबंध बनाने में हमें डरना नहीं चाहिए। या थोर्न जैसे कांटे भी होते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, संबंध बनाने में कांटे भी आते हैं, तो आप थार्न या तो कांटे कहें या डर कहें। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जब अनुकूल, अपने ही अनुकूल क्रिया मिल जाती है तब आप चौका मार दें उसी समय, यानी लव कर लें किसी से। जब अनुकूल क्रिया मिलती है, आपको संकेत मिलता है प्रेम का, तो 4 मारें उसी समय, पावलोव, चौका मारें। क्रिया प्रसूत, क्रिया पैदा ही होती है स्किन, चमड़ी से। 38 को हम क्या कहेंगे, बिल्कुल के अड़कर के, बिल्कुल सटकर, बिल्कुल अड़कर 38। तो लव जो है, ये देखिए स्किन जो चमड़ी है वो बिल्कुल अड़ करके हम क्या है, क्रिया प्रसूत क्रिया पैदा कर देती है। प्रोत्साहन का सिद्धांत, जब प्रोत्साहन होता है तो बंदा बोल उठता है क्या, कॉफी लेके आओ, मैन, कॉफमैन, मैन कहता है, मैन जो है वो बोल उठता है कि कॉफी लेके आओ, जब उसे प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत, शील गुण यानी कि अच्छे गुण, अच्छे गुण होते हैं तब ऑल यानी कि सभी के सभी अपनी सिम को पोर्ट करवाने लग जाते हैं। आजकल देखते हैं कि जिस मोबाइल टावर में अच्छे मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो सभी क्या है उसी में ऑल बंदे मिलकर पोर्ट करवाने लग जाते हैं। शील गुण, शील यानी अच्छे गुण। आगे है व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत, व्यक्ति को मापना। हे नरी मुरे, हे नर तू मरे हुए व्यक्ति को भी माप ले। तो इस प्रकार से आप इनको एक बार दोबारा देखें, व्यक्तित्व मापना, व्यक्ति को मापना,
तो हे नर हे नरी मुरे, हे नर मरे हुए व्यक्ति को भी माप ले। शील गुण अच्छे गुण जिसमें है आप उसी में ऑल पोर्ट, सभी अपने सिम को पोर्ट करवा लें। प्रोत्साहन का सिद्धांत, जब प्रोत्साहन मिलता है तो बोल उठता है बंदा, कॉफी लेके आओ मैम। क्रिया प्रसूत, क्रिया पैदा किससे होती है? स्किन से, बिल्कुल अड़कर, जैसे ही ये स्किन है इसके साथ अड़कर जैसे ही घर्षण होता है क्रिया पैदा होती है। और अनुकूल जब क्रिया मिलती है आपको तो आप 4 मारें, लव करें। और संबंध ना डरे, थार्नडाइक ना डर संबंध बनाने में, वो तेरा संबंध है। और समाज का अधिगम, समाज में यदि आपको अधिगम करना है तो आप उसके बंधु बनो, फिर समाज का अधिगम होगा। क्योंकि यदि समाज के बंधु नहीं बनोगे तो कोई अपना परिचय आपको नहीं देगा। छाया में बैठकर आप उसका परिचय लें। और संरचनात्मक अधिगम, कुछ रचना करनी है, कुछ सीखना है आपको। क्या सीखना है? जे हम रोम यानी रोम को भूनने लग जाएं या उसको ब्राउन कर दें, ये हमें सीखना है। विकास प्याज, ज्ञान प्याज। मन का विश्लेषण किसने किया? फ्रॉड ने 1900 में। व्यवहारवाद, व्यवहार बाहर के लोगों से करते हैं तो आप क्या है अच्छा करें वरना आपकी वाट लग जाएगी। संरचनावाद, कुछ निर्मित करना है। क्या निर्मित करना है? बूट बनाना है, नासी भागने के लिए। गेस्टाल्टवाद, गेस्ट आता है बाहर से तो कॉफी कलर की जो है आप वर्दी लेके आए। संज्ञानात्मक आंदोलन, ज्ञान का आंदोलन खड़ा कर दिया किसने? बंधु ने। और मोंटेसरी विधि, तो मोंटेसरी है इसमें। डाल्टन, डांटता कौन है? डांटती है मैडम मारिया, मारती है डांटती है मैडम मारिया मोंटेसरी। नहीं सॉरी, ये डांटने वाली कौन है? मिस है, डांटती है मिस। कहां? जब हिलते हैं आप पार्क में। और ये मांटेसरी, तो मांटेसरी इसमें आ गया। किंडरगार्टन विधि, किंडर होता है बच्चा, गार्डन में क्या करेगा? फ्रोवेल, वो बेल को जाके पकड़ेगा। और आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेक बजाते हैं, डेकार्टे। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? हरमन एबिनहोस। हर बंदे का मन करता है कि होशो हवास में क्या करे वो। आधुनिक आजकल का जो है मनोविज्ञान, उसका जनक, उसका बाप ही बन जाए। ठीक है, होश में आकर के, या होश आप जैसे भी, हर बंदे का मन करता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का वो जनक बने, बाप बन जाए। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन का। आपका यदि मन करे कभी सामाजिक विकास का तो उसका रिएक्शन अवश्य होगा। अच्छा करने वालों के प्रति भी क्या है? लोग विद्रोह कर बैठते हैं। आगे देखें कि कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? कथानक, बोध होता है ज्ञान, यानी उसको जानना, कथा को जानना। आगे कहता है मार्गन मुरे, मार्ग में, मुरे मतलब मुझे, मार्ग में मुझे आप कथा का बोध करवा दें। जैसे हम मार्ग में जाएंगे, आप कोई कथा कहना, उसका मुझे बोध हो जाएगा। मार्ग में मुझे कथानक, कथा का बोध यानी ज्ञान करवा दें। और आगे है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये है टेट। ये टेट नहीं जो हम देते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी नहीं, टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो टेट विधि के प्रतिपादक कौन है? मार्गन व मुरे। मार्ग में मुझे क्या कर दे? प्रसंग, जैसे कि मैं तुम्हें कोई प्रसंग सुनाऊंगा, कोई कथा सुनाऊंगा। प्रासंगिक अंतर्बोध, बोध फिर आया है कि किसी प्रसंग का बोध करवाना हो तो मार्ग में मुझे करवा देना। और टेट यानी टेट तो हम मार्ग में मुझे आप करवा देना। मार्ग में जब जाएंगे तो आप जो है साइकोलॉजी या कुछ और मार्ग में मुझे बता देना, मैं मार्ग में चलते चलते ही टेट को क्लियर कर दूंगा। बहुत इजी है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। बाल अंतर्बोध कैट। अब देखो बाल किसके हैं? कैट यानी बिल्ली के। और बिल्ली को कौन लेके आता है? बालक। देखो लियोपोल्ड लियाओ बालक, किसको लियाओ? कैट, बिल्ली को ले आओ। कैट नाम आ जाए तो बिल्ली और टेट नाम आ जाए तो मार्ग। मार्ग में मैं टेट को क्लियर कर दूंगा और बिल्ली जो है वो बालक ले आओ। और इसको यदि आप बाल अंतर्बोध कहें कि बालक को अंतर्बोध, बालक को बोध करवाना है, ज्ञान करवाना है, तो ले आओ बालक को, हम बालक को भी अंतर्बोध करवा देंगे। आगे रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं हरमन रोरशा। इसमें नाम रोरशा, रोरशा आया ही है। आगे वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? वो है पाइन व टेडलर। अब देखो ड काट दे यहां से तो क्या बन गया? टेलर। पाइन, पा लिया है हमने एक ऐसे टेलर को, हमने एक ऐसे टेलर को पा लिया है जो कपड़ों की कर्तन को जैसे जोड़ देता है, वैसे ही हम जो वाक्य की पूर्ति कर देंगे। खालिस्तान मिला है, उसमें वाक्य की पूर्ति करनी है। कैसे करनी है? जैसे टेलर किसी कपड़े को कटिंग काट करके उसे जोड़ देता है। तो हमने पा लिया है, प्राप्त कर लिया एक ऐसे टेलर को जो क्या कर देगा? वाक्य की पूर्ति कर देगा। और आगे व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? व्यवहार परीक्षण, व्यवहार का परीक्षण करना है तो व्यवहार का परीक्षण मैं करूंगा स्वयं। और हर्ट यानी कि दिल से करूंगा, हर्ट दिल, हर्ट से करूंगा, शान से करूंगा, मैं करूंगा किसका? व्यवहार का परीक्षण।
आगे है खेल प्रणाली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल कहां, खेल में बच्चे कहां क्या करते हैं? बेल के साथ खेलते हैं। किंडर गार्डन, किंडर बच्चा गार्डन में बेल से खेलता है, तो खेलता है किससे? बेल से खेलता है, तो फ्रोबेल। आगे है स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? स्वप्न में जो है कैसे कैसे ख्वाब देखता है, कौन? फ्रायड। फ्रॉड बंदा स्वप्न में भी जो है ऐसे वैसे ख्वाब देखता है, तो स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न का भी विश्लेषण कर देता है फ्रॉड बंदा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, अब प्रोजेक्ट सबसे पहले क्या था? हे यानी अरे, नर, नर को किल मारने का। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट किसका था? नर को किल मारने का। और ये प्रोजेक्ट किसका था? यमराज का। तो आप क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हे नर किल, हे नर को किल मारना है, वही उसका प्रोजेक्ट था। तो किल मारना किसको? प्रोजेक्ट था, मारने वाला। आगे मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? मापनी, मापने में यदि भेद हो जाए तो वर्ड्स आपके जो हैं ऐसे हों कि किसी को मापने में भेद ना कर दें। जैसे हम आजकल जाति वाइज कैटेगरी बनाते हैं, तो ये मापनी का भेद ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग एक समान होने चाहिए। वर्ड्स, शब्दों से हम जो है मापनी, मापने का भेद करते हैं, और किल, उसमें भी लोग जो है वो आपको मार सकते हैं। यदि आपके वर्ड्स गलत हुए तो लोग आपको किल मार सकते हैं, और मापने का भेद आप में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा मापने में भेद कर दो, या ऐसे कह सकते हो किसी को 1 किलो, किसी को 2 किलो। अगर ऐसी आप मापनी का भेद रखते हैं तो लोग आपको किल मार देंगे, और आपके वर्ड्स भी वैसे ना हो। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? ओविड डेक्रोली, इसमें नाम डेक्रोली का आया है। और विनेटिका यानी इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वाशबर्न। काल, काल करो, वाश धोना है, बर्न जलाना है। अब देखो, कोल करके मैं तुझे धुलवा दूंगा, ठीक है। तो इकाई, अगर किसी में काई लग जाए, ये आ जाता भी इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? काई लग जाती है तो कोल करके हम कहते हैं भाई इसको वाश धो दो। और विनेटिका, कई बार कहते हैं कि तू बिना टिके नहीं मानेगा, विनेटिका बिना टिके नहीं मानेगा, मैं कॉल करके तुझे धुलवा दूंगा, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, HE, हुर्रे, ह्यूरिस्टिक, हुर्रे। हमारी क्या है? आर्म क्या है? स्ट्रोंग है। हुर्रे, हमारी आर्म स्ट्रोंग है। और आर्म स्ट्रोंग किसकी होती है? ही की या शी की? तो दोनों की होती, लेकिन हमने ही माना, HE, ही, आर्म स्ट्रोंग की आर्म क्या स्ट्रोंग है? हुर्रे। और समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? समाज के मित, समाज के मित्र कौन है? JL मोरेनो, मोर है। इस समाज के मित्र कौन है? मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है, उसको JL आप जो है जलाओ मत, इस तरह से JL मोरेनो। मोर कौन है? समाज के मित है। और हुर्रे क्या है? आर्म हमारी स्ट्रोंग है। बिना टिके आप नहीं मानोगे, मैं कॉल करके किसी को बुलवाता हूं, आपको धुलवा दूंगा। इकाई, काई जब लग जाती है तो कॉल करके उसको धुलवा देते हैं। और डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? डेक्रोली है ये, ओविड। और मापनी में भेद नहीं होना चाहिए आपके वर्ड शब्दों में भी, वरना आपको लोग किल पैट्रिक, किल मार देंगे। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या था? किल, हे नर, हे नर को ही, हेनरी किल पैट्रिक, हे नर को ही किल यानी मारना था, वो प्रोजेक्ट था सर्वप्रथम। और स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न में भी विश्लेषण कौन कर देता है? फ्रॉड बंदा। खेल प्रणाली, खेलते किससे हैं? बेल से। व्यवहार का परीक्षण कौन करेगा? मैं करूंगा, हार्ट से, दिल से करूंगा और पूरी शान से करूंगा। हार्टशॉन। वाक्य की पूर्ति कौन करता है? पाइन, हमने पा लिया ऐसे टेलर, टेलर को जो वाक्य की पूर्ति कर देगा, जैसे कपड़ों की करता है। रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण, हरमन रोरशा, ठीक है। और बाल अंतर्बोध, बालक को बोध अगर ज्ञान करवाना है तो लियोपोल्ड, लियाओ उस बालक को। और कैट जो है, बिल्ली को कौन है? लियाता है बालक खेलने के लिए। इस प्रकार कैट का और बाल अंतर्बोध ये ध्यान रखें। और आगे प्रासंगिक अंतर्बोध, कोई प्रसंग आप यदि बोध यानी ज्ञान करवाना चाहते हो तो मार्ग में मुर्रे मार्गन, मुर्रे मार्ग में मुझे करवा देना, कोई बात नहीं है। मैं टेट जो है वो भी मार्ग में चलते चलते कर सकता हूं, क्योंकि पढ़ने में कोई होशियार बंदा कह रहा है ऐसा, और कॉन्फिडेंस। और कथानक बोध, कथा का यदि बोध ज्ञान करवाना है तब भी आप मार्ग में मुझे करवा सकते हैं। आगे देखें, प्राथमिक वर्गीकरण विधि के प्रतिपादक कौन है? जे मनरो। ये मुनरो भी हो सकता है, मनरो कई बार इसको बोल देते हैं। तो प्राथमिक वर्गीकरण, प्राथमिक होता है पहला वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण जो है उस विधि के प्रतिपादक मुनरो, या तो आप कहें कि मुन्ना, अर्थात जो बच्चा होता है कि हे मुन्ना, मुन रो, मुन्ना तू रो मत, तेरा प्राथमिक वर्गीकरण यानी पहला वर्गीकरण मैं कर दूंगा।
या यदि हम प्राथमिक वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण करना सीखते हैं तो हमारा मन करता है कि सबको रो में खड़ा कर ले, एक रो में खड़ा करके, लाइन में खड़ा करके हम प्राथमिक वर्गीकरण करते, ऐसा हमारा मन करता है कि हम रो में सबको खड़ा कर ले। जे मनरो। बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? सीजर लेम्ब्रोसो। बालक यदि अपराध करे तो कैंची किसी को मार सकता है। सीजर किसे कहते हैं? कैंची को। बालक यदि अपराध करे तो किसी को भी कैंची मार सकता है। उसका ब्रोसो, उसका हम भरोसा नहीं कर सकते। सीजर लेम्ब्रोसो बाल अपराध के जनक हैं। वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक कौन है? तो वो है मेंडल। यानी कि मैं जो है डल हूं, मैं कैसा हूं? डल हूं, तो मैं वंश पर वंश जो है बढ़ाता जा रहा हूं, या कोई मेंटल व्यक्ति ही जो है वंश को बढ़ाता है। आजकल तो एक बच्चा ही क्या है, काफी है, ताकि उसकी आवश्यकताएं हम अच्छी प्रकार से पूरी कर सकें। वैसे भी जो सृष्टि है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। आगे देखें, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो है लुई ब्रेल। इसमें नाम आ चुका है, ब्रेल, ठीक है। और फिर है साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो है अलेक्जेंडर बेन। अब देखिए, साहचर्य होता है कि मैं आपका सानिध्य चाहता हूं, आपका साहचर्य चाहता हूं। सह साथ में, और चर्य चाय, साथ में चाय पिएंगे तो आप क्या कहेंगे? भाई लेक्चर जो है बैन है, हमारा लेक्चर तब तक बैन रहेगा जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पिएंगे। या तो ये माने, या सहचर्य सिद्धांत के क्या है कि जेंडर जो है उसके साथ में, जेंडर के साथ बैन है। क्या है जेंडर के साथ बैन? सहचर्य, साथ में उसके रहना। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है हर्लो। कि हलो, सीखने के लिए ही तो सीखना है, तो हलो, हलो कहो, और किसी को कहो कि सीखने के लिए ही सीखना होता है। शरीर रचना का सिद्धांत क्या है? शेल्डन। शरीर की रचना किसके समान हो? शैल के समान। शैल पर्वत को बोलते हैं, पर्वत के समान हो, या लड़ना पड़ जाए तब भी शरीर की रचना कैसी हो? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। व्यक्ति मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्डस्टीन। अब देखिए, व्यक्ति मापता है किसको? जीव को। जीव को मापता है कि कहीं इसके अंदर कोई गोल्ड तो नहीं है। तो समझ गए, गोल्डस्टीन की व्यक्ति मापन जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्डस्टीन। व्यक्ति मापता है जीव को, कहीं इसमें गोल्ड तो नहीं है। आगे अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। अधिगम की जो अवस्थाएं हैं, यानी सीखने की अवस्थाएं बहुत है। सीखने की अवस्थाएं आखिर कितना सीखें? रोम ब्रूनर, हमारे तो जो रोम है वो भी क्या है? ब्राउन पड़ चुके हैं। इतना सीख रहे हैं, धूप में खड़े होकर भी सीख रहे हैं। तो अधिगम की अवस्थाएं, इनका कोई अंत नहीं। जेरोम ब्रूनर, ठीक है। और सामान्यकरण का सिद्धांत है CH जड़। अब CH किसके जब लिखते हैं तो लिखते हैं चौधरी के आगे CH। चौधरी साहब जो है जड़ नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति हैं। कभी ये सोच लो कि भाई चौधरी तो जो है, या आप ये मान लो कि सामान्य बंदा है। कौन? जो सामान्य होता है वो जड़ नहीं होता। जैसे हम पढ़ते हैं कि कौन जड़ बुद्धि है, कौन मूर्ख है, इस प्रकार से जो कर्म बनते हैं हमारे मनोविज्ञान में, तो जड़ बुद्धि जो है वो सामान्य नहीं हो सकता। सामान्य तो आप जानते हैं इनकी कैटेगरी बनती है 0 से 25, वो बिल्कुल जड़ बुद्धि होता है। और उसके बाद में फिर चलते हैं, फिर जो है तीव्रगामी बुद्धि वाले व्यक्ति 1-20, 1-40 तक पहुंच जाते हैं। तो वो आपने देखना कि जो सामान्य होता है वो जड़ नहीं होता। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वोल्फ। शक्ति किसमें होती है? वुल्फ भेड़िए को बोलते हैं। वुल्फ में जो है शक्ति होती है। और अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत है बागले। अर्थात अधिगम का अंतरण, जो सीखा आपने उसका अंतरण होगा। आपने साइकिल चलाना सीखा तो आप मोटरसाइकिल को कवर करने सीखने लग जाएंगे। उसका भी यदि कोई मूल्य मांग ले तो आप क्या कहेंगे उसे? भाग जाए यहां से, भाग ले, मैं नहीं सीखने वाला, मैंने साइकिल सीखी है, मैं मोटरसाइकिल अब अपने आप सीख लूंगा। तो अधिगम यानी जो सीखना है उसका अंतरण आगे हो रहा है, उसके भी मूल्यों का यदि कोई आपसे अभिज्ञान करवाने का पैसा लेता तो आप कहेंगे भाग ले, भाग जा। भाषा विकास का सिद्धांत देखो, जिसकी भाषा ज्यादा तेज होती है वो क्या करता है? आजकल समाज में मस्का लगाता है। भाषा विज्ञान यानी भाषा विकास, यदि किसी की भाषा का विकास हो जाता है तो वो क्या करता है? आजकल चौमस्की मस्का लगाता है। भाषा से ही, भाषा के विकास, डेवलपमेंट से ही मस्का लगाता है। मांग पूर्ति, आप कुछ मांग करते हैं, आपकी पूर्ति कहां से होगी? मैस से होगी। पहले किसी खाने वाली मैस में जाएं, वहां कहें हमारी ये मांग है, इसकी पूर्ति करो, तो मांग की पूर्ति कहां होगी? मैस्लो में। या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, आवश्यकता आपको है, आप पद यानी पांव से क्रमिक रूप से कहां चले जाते हैं? मैस में, और कहते हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, हमारी मांग की पूर्ति करो। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि मांग पूर्ति
कहां होगी? आपकी मैथ्स में। भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास चोम्स्की। अधिगम का अंतरण मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, यानी अधिगम का अंतरण होगा वो दूसरा भी उसी के ऊपर सीखा जाएगा। मूल्यों के अभिज्ञान, मूल्यों का जो ज्ञान है उसका अगर कोई करवाता है आप उसको बोलो कि भाग लो, भाग जाए यहां से। शक्ति मनोविज्ञान के जनक शक्ति किसमें है? वुल्फ, भेड़िए में है। और सामान्यीकरण का सिद्धांत, जो सामान्य होता वो क्या नहीं होता? जड़ नहीं होता। जड़ बुद्धि तो सामान्य हो ही नहीं सकता, दोनों में अंतर है। अधिगम अवस्थाएं कैसी हैं? जेरोम ब्रूनर, हमारे जो रोम है वो भी बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अधिगम की इतनी अवस्थाएं, आखिर कितना पढ़े? और व्यक्तिगत मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? व्यक्ति मापता है किसको? जीव को। कहीं उसमें गोल्ड तो नहीं, गोल्डस्टीन। और शरीर रचना, शरीर की रचना शैल पर्वत के समान हो, या लड़ने में शरीर का रचना, लड़ना। और सीखने के लिए सीखना, आप हलो करके किसी को कहो कि भाई सीखने के लिए ही सीखना होता है। साहचर्य का सिद्धांत, आप साहचर्य चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं, समीपता चाहते हैं, तो आप क्या है, लेक्चर बैन आपके लिए। पहले आप जो है साहचर्य करो, समीपता करो, फिर आपको लेक्चर दिया जाएगा। या जेंडर बैन कर दिया जाता है किसमें? साहचर्य में। और ब्रेल लिपि तो लुइस ब्रेल है ही। और वंश सूत्र, मैडल हूं, वंश को चलाता हूं। आजकल वंश चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही क्या है, बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं। बाल अपराध, अब बच्चे अपराध करें तो सीजर मार दे, कैंची मार दे, लेम्ब्रोसोस का क्या भरोसा है। और आगे प्राथमिक वर्गीकरण, प्राथमिक वर्गीकरण में क्या करता हूं, मेरा मन करता है मैं सभी को रो में करके खड़ा और प्राथमिक वर्गीकरण कर दो। प्यारे साथियों, गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में इतना समय देने के लिए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और यदि आपको हमारे पढ़ाया जाना अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमारा प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन करती है। और मैं अपने चैनल के ऊपर जीके हरियाणा ट्रिक के साथ और जीके इंडिया ट्रिक के साथ और हिंदी ग्रामर भी ट्रिक के साथ, साइकोलॉजी का यह मेरा पहला चैप्टर है। आगे सारे के सारे जितने भी वाद हैं वह रोचक तरीके से मैं आपको करवाने का प्रयत्न करूंगा। और इसी के साथ 6ठी से लेकर के 10वीं तक की जो संस्कृत है वह भी आप जो अपने परिवार में या जो दाएं बाएं हैं उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि छोटे छोटे पैराग्राफ के अनुरूप उनको पढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत, जय जवान और जय किसान।